ओके, बोनस क्वेश्चंस 2। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन बोल रहा है, और इस तरह का क्वेश्चन आने के चांसेस तो थे ही। पहले वाले क्वेश्चन के लिए इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, देखो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक क्या है, क्यों वैसे सॉल्व करते हैं, शायद बहुत लोगों ने सॉल्व कर भी लिया होगा, पर वही मेथड क्यों है सॉल्व करने का, उसके अलावा और कोई दूसरा मेथड क्यों नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, शायद थोड़ा सा देखने में मुश्किल हो रही होगी, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो यहां मुझे वी आर सपोज टू फाइंड समेशन ऑफ दिस थिंग, समेशन ऑफ, पहले तो आपको ये जिन्होंने इधर उधर से कॉपी किया है, ये 2021 जेई मेंस का क्वेश्चन है, 2021 जेई मेंस का क्वेश्चन है। ओके, अब देखो यहां पर मुझे बोल रहा है कि मुझे समेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, समेशन की वैल्यू। आप प्लीज ये वाली चीज समझो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप ऑनलाइन कहीं से या कहीं पर भी आपके पास बुक्स हैं इधर उधर से आप कॉपी ना करो। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर कॉपी कर रहे हो तो आप उसको एक्सप्लेन करना समझो, आप उसको एक्सप्लेन कर पाओ। ठीक है, नकल करो पर थोड़ा सा कोशिश करो कि उसका एक्सप्लेनेशन आपको आ जाए। ठीक है, अगर एक्सप्लेनेशन आ रहा है तो चलेगा। ओके, और सारी चीजें सही नहीं दी हुई हैं ऑनलाइन। ओके, सो यहां पर बोल रहा है मुझे समेशन निकालना है, r इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के 10 तक, फैक्टोरियल r मल्टीप्लाइड बाय r क्यूब प्लस 6r², ये x लिख दिया मैंने, r क्यूब प्लस 6 टाइम्स ऑफ r² प्लस 2r प्लस 5। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास में मैंने एक और फैक्टोरियल का बहुत लंबा क्वेश्चन कराया था, बहुत लंबा क्वेश्चन किया था फैक्टोरियल का। ठीक है, बहुत लंबा क्वेश्चन किया था, सीक्वेंसेस एंड सीरीज में मैंने कराया था वो क्वेश्चन। तो जेई मेंस फैक्टोरियल पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो आप अच्छे होने चाहिए फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चंस पे। अच्छा, अब देखो ट्रिक क्या है कि आपको जब समेशन करना है और समेशन किसी सिंगल फैक्टोरियल के फॉर्म में कन्वर्ट होने वाला है, यहां पर फैक्टोरियल 11 के फॉर्म में कन्वर्ट होने वाला है, हाँ एक अल्फा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इतने बड़े समेशन को इतने छोटे फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डायगोनल कैंसिलेशन करना पड़ेगा, डायगोनल कैंसिलेशन करना पड़ेगा, मेथड ऑफ टेलीस्कोपिंग, डायगोनल कैंसिलेशन करना पड़ेगा। अच्छा, अब जितना बड़ा पार है, जैसे यहां पर जो सबसे बड़ा पार है वो कौन सा है, आर क्यूब का पार है। ठीक है, तो जितना बड़ा पार है आपको क्या करना है, आपको फैक्टोरियल आर से उतने कदम आगे चले जाना है। ठीक है, फैक्टोरियल आर गिवन है, क्योंकि आप अब आर फैक्टोरियल आर से कोई बड़ा फैक्टोरियल क्रिएट करने वाले हो, इसलिए जितना भी बड़ा पावर है, जितना बड़ा पावर है, आपको उससे बड़ा फैक्टोरियल क्रिएट करना है। तो आर क्यूब के लिए आप क्या करोगे, आपको r+1, r+2, r+3 के फैक्टर्स चाहिए, तीन इससे बड़े कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ले लो जिससे आप आर क्यूब क्रिएट कर पाओ, जिससे आप आर क्यूब क्रिएट कर पाओ। ठीक है, अच्छा भाई, ये समझ में आ गया। आप आर क्यूब, आपको फैक्टोरियल आर से बड़ी वैल्यू ही क्रिएट करनी है, बाहर में बैठे हुए फैक्टोरियल आर से आपको बड़े फैक्टोरियल ही क्रिएट करना है, ये वाले फैक्टोरियल आर से बड़े फैक्टोरियल ही क्रिएट करने हैं। ठीक है, माइक छोटे फैक्टोरियल भी क्रिएट कर सकते हैं, वो थोड़ा सा टीडियस हो जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। आप यहाँ पर r-1, आर से 3 छोटे जा सकते थे, r-1, r-2 और r-3। ठीक है, पर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है वो। ठीक है, तो 3 बड़े, आपको आर क्यूब क्रिएट करना है, मतलब उसके अराउंड 3 बड़े फैक्टोरियल या 3 छोटे फैक्टोरियल क्रिएट करने हैं। ठीक है, ओके, आई गेस बड़े फैक्टोरियल ही क्रिएट करने होंगे क्योंकि समेशन आगे की तरफ जा रहा है। ओके, जब आपने ये चीज क्रिएट की तो आप देखो कि कितने चीज की, कितने आर्स की या कितने r² की डेफिशिएंसी हो गई। आपने ये वाली चीज क्रिएट की, इसका मतलब आपने क्या क्रिएट किया भाई, ये है a² प्लस a+b, a² दिस, ये वाली चीज ये है मल्टीप्लाइड बाय r+3 विच इज सेम एज r³ प्लस 3r² प्लस 3r² प्लस r³ प्लस r³ प्लस 3r² प्लस 3r² प्लस 9r प्लस r प्लस 3, नहीं 2r प्लस 6 प्लस 2 टाइम्स ऑफ r प्लस 6 प्लस 2 टाइम्स ऑफ r प्लस 6। ओके, मतलब आपने जो चीज क्रिएट की वो है r³ प्लस 6r² प्लस 11r प्लस 6। ठीक है, आपने ये वाली चीज क्रिएट की। अच्छा,
अब जब आपने ये वाली चीज क्रिएट की तो आप कुछ खा जाओगे। क्या खा जाओगे भाई? देखो, जो जो चीज क्रिएट करनी थी उसमें दो चीज तो आप ऑलरेडी खा गए, ये दोनों चीजें तो आपको मिल चुकी हैं, ठीक है। अब आपको 2r+5 चाहिए, आपको 11r+6 मिल रहा है, 2r+5 चाहिए, 11r+6 मिल रहा है, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। -9r+5 मिल गया, 2r+5 मिल गया, ठीक है, ऐसा कुछ मिल गया। अच्छा, अब देखो, मतलब इसके पहले का जो मसाला है, ये पूरा मसाला तो यही है, r+1 r+2 r+3, ठीक है। तो इस वाली चीज को, ये जो ब्लैक वाली चीज लिखी हुई है r³ + 6r² + 2r+5, इसकी जगह पर सिंपली मैं लिख सकता हूं r+1 r+2 r+3 -9r -9r -9 टाइम्स ऑफ r -1, ठीक है। ओके, फाइन। ये वाली चीज मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल r, ओके, फाइन, मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल r और इस चीज का समेशन, ठीक है। अच्छा भाई, अब देखो, पहले वाले टर्म की कहानी, जब ये फैक्टोरियल r इससे मल्टीप्लाई होगा तो मुझे फैक्टोरियल r+3 मिलने वाला है। -9r के लिए क्या करना पड़ेगा? तो देखो, अब सिंगल r बचा ना, तो उसको r से एक बड़े टर्म तक लेके चले जाना है। तो यहां पर एक सिंगल r बचा, तो इसको r+1 तक लेके जाना है। r+1 तक लेकर के जाना है तो क्या करना पड़ेगा भाई? -9 +9, हाँ। तो देखो, तो अब ये कुछ ऐसा बन जाएगा, समेशन फैक्टोरियल r+1 r+2 r+3 -9 टाइम्स ऑफ r+1 +8, -9 टाइम्स ऑफ r+8, ठीक है, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब इसको तोड़ दो, बिल्कुल आराम से टूट जाएगा। ये हो जाएगा फैक्टोरियल r+3 -9 टाइम्स ऑफ फैक्टोरियल r+1 +8 टाइम्स ऑफ फैक्टोरियल r, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब इनको अलग अलग कर दो, क्योंकि आपको डायगोनल कैंसिलेशन करना है, टेलीस्कोपिंग करनी है, तो दो अलग अलग टेलीस्कोपिंग्स करनी पड़ेंगी, ठीक है, दो अलग अलग डायगोनल कैंसिलेशन को लेके चलना पड़ेगा। तो आप इसको ऐसा लिखो, फैक्टोरियल r+3 फैक्टोरियल r+1, इनका डायगोनल कैंसिलेशन अलग होगा। और दूसरे वाले टर्म के लिए मैंने नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, 8 भी कॉमन ले लिया, तो बचेगा मेरे पास फैक्टोरियल r+1 फैक्टोरियल r, ठीक है, फैक्टोरियल r+1 फैक्टोरियल r। अब करेंगे डायगोनल कैंसिलेशन। r की वैल्यूज 1 से लेकर के 10 तक वेरी कर रही थी, तो ये बनेगा 1 रखोगे तो फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2, फिर फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3, फिर फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4, ठीक है, अप टू हाँ भाई, लास्ट वाला होगा फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 12, उसके पहला वाला होगा फैक्टोरियल, सही है ना, फैक्टोरियल 11 12 फैक्टोरियल, जब r की वैल्यू रखेंगे 9 तो 12 फैक्टोरियल 11 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसका डायगोनल कैंसिलेशन कैसा होगा? 4 2, तो यहाँ पे 13 के साथ कौन आएगा जोड़ी में? 13 से एक छोटा नंबर, दो छोटा नंबर, मतलब 11 आ जाना चाहिए। फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 11 और फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 10, ठीक है। 4 का जोड़ी 2 से, 5 का 3 से, तो इसलिए डायगोनल कैंसिलेशन कैसे हो रहा है ये देखो, ये 4 इसको काटेगा, 5 नेक्स्ट वाले को काटेगा, 6 उसके नेक्स्ट वाले को काटेगा, तो पहले ये दोनों कट जाएंगे और लास्ट में फैक्टोरियल 12 और फैक्टोरियल 13 बच जाएंगे, ठीक है। -8, इधर वाला डायगोनल कैंसिलेशन भी देख लेते हैं भाई। यहां पर आएगा फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3, अप टू फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 10, ठीक है। डायगोनल कैंसिलेशन होगा, 2 से 2 गया, 3 से 3 जाएगा, तो ये 10 तक लेके चला जाएगा, तो 11 और 1 बच जाएगा। तो यहां पर बचा फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 -8 टाइम्स ऑफ फैक्टोरियल 11
प्लस 8, ठीक है। तो 3 2 ज़ा 6, 6 2 8, 8 से 8 कैंसिल, तो बच गया मेरे पास फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 12 माइनस 8 टाइम्स ऑफ फैक्टोरियल 13 प्लस फैक्टोरियल 12 माइनस 8 टाइम्स ऑफ फैक्टोरियल 11, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू अब कहानी ये बोल रही है कि अल्फा की वैल्यू निकालो फैक्टोरियल 11 के टर्म्स में, ठीक है। तो फैक्टोरियल 11 को बाहर बैठा दो, इधर बचेगा 13 इंटू 12, इधर बचेगा 12 और इधर बचेगा 8, ठीक है। फाइन, ओके। 12 12 is 144, 156, 168 माइनस 8, 160 आ जाएगा। तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, ठीक है। फैक्टोरियल से थोड़े थोड़े लंबे क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्रिपेयर्ड रहना भाई नेक्स्ट वाले जेईई मेंस के लिए। लंबे क्वेश्चंस आ सकते हैं थोड़े से, ठीक है। चलो भाई बढ़ जाए आगे, चमक गया सभी को। चलो दूसरे वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, हाँ ये तो डाउट में है ही। सेकंड वाला क्वेश्चन है द सम ऑफ, हाँ भाई हाँ, द सम ऑफ, ये बहुत लोगों से सॉल्व हुआ है, बहुत लोगों से हुआ ना अब्दुल? Sir, I missed one case when I was solving. Sir, each case का double हो जाएगा sir in this question because 3 factorial divided by 2 factorial will be another case of permutations. करेक्ट, एक केस में थोड़ा कम हो जाना चाहिए केसेस, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन करने का ट्रिक आपको पता है, क्वेश्चन करने का ट्रिक है यूनिट्स प्लेस के सम ऑफ डिजिट्स निकालो, टेंस प्लेस के सम ऑफ, कितने 4 डिजिट बनाना है, टेंस प्लेस के सम ऑफ डिजिट्स निकालो, यूनिट्स टेंस के पास क्या आता है, हंड्रेड्स प्लेस के सम ऑफ डिजिट्स निकालो और थाउजेंड्स प्लेस के सम ऑफ डिजिट्स निकालो, और फिर वो उनकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा भाई, तो देखो हमने लिया 1 2 3 4 डिजिट नंबर लिया, यूनिट्स प्लेस के सम ऑफ डिजिट्स निकालते हैं, ठीक है, यूनिट्स प्लेस के सम ऑफ डिजिट्स निकालते हैं। अच्छा भाई, तो यूनिट्स प्लेस पे जब 1 आएगा तो बाकी जितने डिजिट्स हैं वो कितने पॉसिबल वेज में परम्यूटेट कर सकते हैं? बिल्कुल सही, फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 2 मतलब 3 पॉसिबल वेज में, ठीक है। अगर अब देखो 3 पॉसिबल वेज में परम्यूटेट करने का मतलब है कि आप आगे वाले डिजिट्स को इधर उधर करोगे तो 1 + 1 + 1 3 टाइम्स आ जाएगा 1, ठीक है। यूनिट्स प्लेस पे 3 अलग अलग ऐसे नंबर्स आएंगे जिनके यूनिट्स प्लेस पर 1 आ जा रहा है, इसका मतलब ये है, ठीक है। अच्छा भाई, अगर यूनिट्स प्लेस पे मेरे 2 आ जाए तो फिर फैक्टोरियल 3 वेज मतलब 6 पॉसिबल वेज में यूनिट्स प्लेस पे 6 ऐसे नंबर आएंगे जिनके यूनिट्स प्लेस पे 2 आने वाला है। वैसे ही अगर यूनिट्स प्लेस पे 3 आ जाए तो फिर से फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 2, फिर से फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 2 पॉसिबल वेज मतलब 3 पॉसिबल वेज में यूनिट्स प्लेस पर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो केवल यूनिट्स प्लेस के सम ऑफ डिजिट्स कितने हो जा रहे हैं ये काउंट कर लेते हैं। तो यूनिट्स प्लेस के सम ऑफ डिजिट्स हो जाएंगे 3 + 12 + 9, 1 multiplied by 3, 2 multiplied by 6 और 3 multiplied by 3 3 नंबर्स के साथ आ रहा है, 2 6 नंबर्स के साथ आ रहा है, 1 3 नंबर्स के साथ आ रहा है, तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाला स्टेप भी क्लियर है सभी को? यस सर, यूनिट्स प्लेस के सम ऑफ डिजिट्स निकाल लिए, यूनिट्स प्लेस के सम ऑफ डिजिट्स निकाल लिए, यूनिट प्लेस के सम ऑफ डिजिट्स निकाल लिए, ठीक है। तो 12 9 24 आ गया, 24 आ गया। अब देखो 24 जो सम ऑफ डिजिट्स है ना, इसका शॉर्टकट भी है, इसको ऐसे करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स जो यूनिट्स प्लेस पे आ रहा है वही टेंस प्लेस पे आएंगे, वही हंड्रेड्स प्लेस पे आएंगे, वही थाउजेंड्स प्लेस पे आएंगे। तो आपको क्या करना है, 24 इंटू यूनिट्स प्लेस की प्लेस वैल्यू, 24 इंटू यूनिट्स प्लेस की प्लेस वैल्यू प्लस 24 इंटू 10 प्लस 24 इंटू 100 प्लस 24 इंटू 1000। तो ये आप बचपन में किया करते थे, ये है एक्चुअली 24 इंटू 1111, ठीक है, ऐसा कुछ है, ऐसी वाली चीज है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन कर लोगे ना इसका, इस तरह के, चमक जाएगा भाई, प्रेडिक्ट करो, पूछ सकता है, फिर से आएगा, ठीक है। इतने सारे टेस्ट हो रहे हैं जेईई मेंस के, 4 4 5 5 अटेम्प्ट हो रहे हैं, देगा, फिर से देगा, नंबर चेंज कर देगा। कॉन्सेप्ट याद रखो भाई, यूनिट्स प्लेस के सम ऑफ डिजिट्स निकाल करके हंड्रेड्स अलग अलग हो सकता है सम ऑफ डिजिट्स हो जाए, ठीक है, उनको उनकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना, ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा भाई, तो इसका आंसर 2 6 6 4 2 6 6 4 आ जा रहा है, ठीक है।
और एक 2, ठीक है। चलो, तो आसान क्वेश्चन था लेकिन कॉन्सेप्चुअल था, कर लिया आपने। नेक्स्ट वाला तो सभी ने किया है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सभी ने कर लिया है, तो इसको तो डायरेक्ट करेंगे, इसको डायरेक्ट खेलेंगे भाई। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बता दे तो ऋषिकेश। सर वो रेक्टेंगल्स वाला। हाँ, थर्ड वाला, क्वेश्चन नंबर 3। सर वी हैव टू चूज एनी 3 पॉइंट्स फॉर अ ट्रायंगल। हाँ, बाद में साइड में जो कोलिनियर पॉइंट्स है उनको माइनस करते जाना है, 5c3 6c3 7c3। ये भी क्वेश्चन था जेईई मेंस 2021 का। ओके, ये वाला क्वेश्चन भी है जेईई मेंस 2021 का, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन रिपीट नहीं करेंगे, घबराओ मत, मेंस नहीं रिपीट करेगा, ये तो बस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समझ में आ जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो, तो देखो ऋषिकेश ने जैसा बोला कि एक ट्राइंगल बनाने के लिए 3 साइड्स चाहिए और एक पैरेललोग्राम बनाने के लिए 4 साइड्स चाहिए, ठीक है। तो एबीसीडी ले लिया, इस पे 5 पॉइंट्स हैं, इस पे 7 पॉइंट्स हैं, इस पे 6 पॉइंट्स हैं, इस पे 9 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो आपको पता है ट्राइंगल के लिए 5c1 7c1 6c1 आएगा, यही किया होगा आपने। और ऐसे देखो 3 साइड्स, 4 में से 3 चूज करने हैं आपको, मतलब ऐसे 4 पेयर्स बनेंगे, 4 पेयर्स बनेंगे। तो मैं देखो तो पेयर्स बना रहा हूं, 5 इंटू 7 इंटू 6 का एक सॉरी पेयर्स नहीं, इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट्स बनेंगे। 5 इंटू 7 इंटू 6 का एक ट्रिपलेट बनेगा, इतने ट्राइंगल्स, प्लस 7 इंटू 6 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 6 इंटू 9, हुआ क्या? हाँ, ये आ जाएंगे 4 पेयर्स मेरे। तो इनका सम निकाल लेंगे तो इतने तो ट्राइंगल्स बन जाएंगे। इन नंबर ऑफ पॉइंट से 1 पॉइंट, 7 नंबर ऑफ पॉइंट से 1 पॉइंट, 6 नंबर ऑफ पॉइंट से 1 पॉइंट, एक ट्राइंगल बन गया, ठीक है। तो इसका सम निकाल लिया होगा, तो ऋषिकेश का आंसर आया होगा हाँ, ठीक है यार, सो जा। ऋषिकेश का आंसर आया होगा सर मैं ऐसा डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं किया, बट मैं डायरेक्ट वो आंसर पे ही गया। ओ, तो कितने ट्राइंगल्स आए आयुष तेरे? सर ट्रायंगल्स वर 1173 1173, ठीक है, 1173 ट्राइंगल्स आ गए। ऋषिकेश जरा बताना तो डायरेक्ट कैसे चला गया फिर, वो समथिंग माइनस समथिंग के फॉर्म में चला गया? वो बीटा माइनस अल्फा डायरेक्ट वो लेकिन। अच्छा, ठीक है। और क्वाड्रिलेटरल के लिए तो सबको मल्टीप्लाई कर दो भाई, 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 9, 9 7 जा 63, 6 5 जा 30, तो हो जाएगा 1890, 1890, 630 मल्टीप्लाइड बाय 3, ओके। और फिर आपको बीटा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा करना है, तो 1890 माइनस 1173, ये आउटपुट दे देगा, कितना आ जाएगा भाई? 73, 600, 607 आ रहा है, 717 717, ओके, थैंक्स भाई। चलो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन था एबीसीडी और ऑड नेचुरल नंबर्स। हाँ, ये वाला ट्राई किया क्या सुज्ञान, तूने ट्राई किया क्या ये वाला बेटा? क्वेश्चन नंबर 4। नहीं सर। एक सेकंड, मैं इसको ले आता हूँ। हाँ, पहले देखो प्रॉब्लम क्या है उस क्वेश्चन में, क्या प्रॉब्लम है। आपको ये बोल रहा है, ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि अब ऑड नेचुरल नंबर्स है, इसको याद रख लो, अगर इवन नेचुरल नंबर होंगे ना तब भी कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बनेगा। इवन के लिए क्या करना है, इवन के लिए 2 कॉमन लेना पड़ेगा। जब ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, तो इनका सम है 20, ठीक है। अब कभी भी किसी भी स्टेज पर जब मैं फॉर्मूला लगाना चाहता हूं, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस का, तो मैं क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं भाई, मैं क्या चाहते हैं, गलत शब्दावली गलत थी मेरी, ठीक है, शब्दों का चुनाव। सभी का मिनिमम वैल्यू 0 होना चाहिए। अब 0 या 1, सभी का मिनिमम वैल्यू 0 या 1 होना चाहिए, हाँ। और सभी सारे के सारे नेचुरल नंबर्स वाली वैल्यू ले सके, सारे के सारे नेचुरल नंबर वाली वैल्यूज ले सके,
ये चीज यहां पर नहीं हो रही है। सभी सारे के सारे नेचुरल नंबर वाली वैल्यूज कब ले सकते हैं भाई? कंसेक्यूटिव होने चाहिए। अभी तो ऑड ऑड है, ऑड ऑड पे खेल रहे हैं, ठीक है। तो जब ऑड ऑड पे खेल रहे हैं तो आपके पास चॉइसेस हैं, 2n+1 ले लो या 2n-1 ले लो, क्योंकि अभी मैंने किसी की कॉपी चेक की और उसने लिखा है यहाँ पे 2n+1। मैक्सिमम ऑड जो आएगा एक नंबर का वो 90 नहीं आ सकता है ना? हाँ, मैक्सिमम ऑड आएगा वो 90 नहीं आ सकता है, करेक्ट। पर जब वैसे तू ऐसा counting सोच रहा है ना, जब तू, हाँ, तो ये एग्जैक्टली पहला अप्रोच, अगर वहां पर ऑप्शंस नहीं दिए होंगे ना तो मैं उसको सोचता है कि काउंटिंग से शायद आंसर आने वाला है। पर काउंटिंग से आंसर निकालने में फिर क्या होंगे, तोते उड़ जाएंगे भाई, तोते उड़ जाएंगे। आंसर देख भाई, 165 4, मैं काउंट कर ही नहीं सकता 400 नंबर्स। 5-6 होते तो मैं काउंट करता, 4-5 हो जाते, 10 तक काउंट कर लेता। जेई एडवांस ने 7 तक की काउंटिंग बोली थी, 7 नंबर्स को काउंट किया था हमने। हाँ सर, आपने वो पर 7 का किया था ना, इसलिए मैंने भी सोचा कि काउंटिंग से हो जाएगा करके। अच्छा, तो फिर मैंने ऐसे अरेंज करना चालू किया कि जब तक वो 20 से एक्सीड नहीं होता वैसे 4-4-4-4 चूज करना चालू किया मैंने। 20 से एक्सीड, अच्छा तू 4 तो नंबर्स के 1 to सेट 19 होगा ना? देख, हाँ, तू क्या गलत सोच रहा होगा ना। जब देख, जब हम काउंटिंग तब करते हैं जब वो बोलता है कि नंबर्स डिफरेंट होने चाहिए, नंबर्स डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। यहां पर ये कहीं से कांस्टेंट नहीं है कि नंबर्स अलग अलग होने चाहिए। याद करो, जब भी मैंने काउंटिंग कराई है मैंने आपको बोला होगा कि वो अनइक्वल है, ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में है, या कुछ तो उसमें कांस्टेंट दिया होगा कि नंबर्स सेम सेम नहीं हो सकते, रेपिटेशन नहीं हो सकता नंबर्स का। याद आया क्या? यस सर। एक हाँ एक सर। कहीं पर डिवीजन कराया था। तो काउंटिंग हम तभी करेंगे जब रेपिटेशन अलाउड नहीं होगा। काउंटिंग तभी करेंगे। तो 2-3 यहाँ पे क्वेश्चन जो कराए ए का थे। वैल्यू है वो बी का भी वैल्यू हो सकता है ना? हाँ, तो ऐसे 3+3 कर सकते हैं, 3+3 कर सकते हैं, ठीक है। और फिर 2 ऑड नंबर्स को ऐड करोगे तो इवन नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो वही तो खतरे की घंटी है, वही तो खतरे की घंटी है, ठीक है। तो हाँ, तो पहले चीज ये समझ में आ गया काउंटिंग क्यों नहीं की, अलग अलग में काउंटिंग Yes, करते। sir. जब भी तुम्हें ये चीज, ये मौका मिले कि नंबर्स अलग अलग है ना, काउंटिंग करके देखो, नंबर ऑफ टर्म्स बहुत छोटे आएंगे। यहां पर नहीं होगा ऐसा, यहां पर नहीं होगा। मेरा मनपसंद फॉर्मूला है n+r-1 CR-1 वाला फॉर्मूला, सभी की मिनिमम वैल्यू हो जानी चाहिए 0। तो मैं क्या करता हूं, नहीं तब भी 0 तक नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। मैं क्या करता हूं, 0 अगर n को रखोगे तो होगा ना, तो n को मैं 1 रखना चाहता हूं, मतलब n-1 CR-1 वाला यूज करना चाहता हूं, ठीक है। तो मैं ऐसा कर रहा हूं कि a को मान ले रहा हूं कि ये कोई एक ऑड इंटीजर के फॉर्म का है, और वो ऑड इंटीजर कुछ ऐसा है 2x-1 के फॉर्म का। वो ऑड इंटीजर 2x-1 के फॉर्म का है, ठीक है। अब x की मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है, ये चमक रहा है सभी को, x की मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है यहां पर। क्लियर है? Yes, sir. बहुत अच्छे। यस सर। वैसे ही b को लिख सकते हैं कोई दूसरा ऑड इंटीजर 2y-1, c को लिख सकते हैं कोई तीसरा ऑड इंटीजर 2z-1। सुनिए, मुझे बताना ये xyz कभी बराबर भी हो सकते हैं क्या? और d को xyz के अलावा, और तो w लिख लो 2w-1। सुनिए, ये बराबर हो सकते हैं क्या? हाँ सर। हाँ, जब जैसे ABCD क्योंकि की ABCD बराबर Yes, sir. होंगे तो हो सकता है ना कि XYZ W भी बराबर हो जाए, और वही तो खेल है। Yes. नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस में वही खेल है भाई। वो A के पास जा रहा है, मतलब A उसको डिस्टिंक्ट कर रहा है। A छोटा डब्बा है, B बड़ा डब्बा है, C छोटा डब्बा है, D मोटा डब्बा है। तो वो जो ABCD है वो डिस्टिंक्ट है, इसलिए डिस्टिंक्ट डिविजन्स हो रहे हैं। एक्चुअली जो नंबर्स है वो तो 3-3 ही जा रहे हैं, ठीक है। अरे भैया, हमने ऐसा वाला एक और आगे मैंने क्वेश्चन दिया होगा, मैथ्स की बुक है, फिजिक्स की बुक है, केमिस्ट्री की बुक और इंग्लिश की बुक है, ठीक है। तो Yes, उसमें sir. हाँ Yes, सर। yes, उसमें sir. नंबर ऑफ बुक सेम है, लेकिन मैथ्स की 5 बुक वो आइडेंटिकल बुक्स है, मैथ्स की 5 बुक्स आइडेंटिकल हैं, पर मैथ्स की जो बुक्स का सेट है वो सेट उसको डिस्टिंक्ट बना दे रहा है। वैसे ही जो नंबर्स ए के पास जा रहे हैं वो नंबर्स को अलग कर दे रहे हैं। वो नंबर्स जो ए के पास जा रहे हैं वो डिस्टिंक्ट क्यों हो जा रहे हैं बी के पास वाले नंबर से? क्योंकि ए और बी खुद डिस्टिंक्ट हैं, इसलिए हो जा रहा है। अरे 3-3 आ सकता है भाई। ये मत सोचना कि वो वाला 3 और नेक्स्ट वाला 3 आइडेंटिकल है। एक 3 ए के लिए है, दूसरा 3 बी के लिए है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं मुझे समझ में आया कि 2x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 2w-4 की वैल्यू है 20 के बराबर। अच्छा, तो मतलब 2x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 2w
की वैल्यू है 24 के बराबर। इसलिए मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन कर लोगे तो आपको इवन वाला भी समझ में आ जाएगा। इवन वाले में 2n-1 नहीं होगा, केवल 2n हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्म बन गया। अब x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू की वैल्यू 12, ठीक है। बस अब इसके नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकाल लो। n प्लस आर, एक्स की मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है, 0 नहीं हो सकती। तो n प्लस आर नहीं, n-1 सी आर -1। एक सेकेंड सोचने दो, x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, तो n-1 सी आर -1, ठीक है। 12 -1 सी 4 -1 मतलब 11 सी 3। कर लो तो कैलकुलेट भाई। 165. 160। सर इन दिस क्वेश्चन अगर हम -1 की जगह +1 लेते तो n प्लस आर -1 आएगा ना? हाँ हाँ, जैसे कि दीक्षा ने किया है, ठीक है। आई होप बहुत सारे ऑनलाइन आंसर्स में बहुत सारे ऑनलाइन आंसर्स में 2n+1 लिया होगा। और उसका एक बहुत ऑब्वियस सा रीजन है, क्योंकि हम कभी कभी ऐसा मान के चलते हैं कि हमें होल नंबर वाली वैल्यूज रखनी है। मैं चाहता हूं कभी कभी कि मैं x की जगह पर 0 रख सकूं, ठीक है। वो रीजन है कि वो 2n+1 ले लेते हैं या 2x+1 ले लेते हैं, क्योंकि जब आप x की जगह पर 0 रखोगे तो आउटपुट आ जाएगा 1, ठीक है। होल नंबर इनपुट्स हो सकते हैं, ठीक है। फाइन, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया भाई। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसके 2 पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। ये जो रेलवे टिकट्स वाला क्वेश्चन है ना, रेलवे टिकट्स वाला क्वेश्चन है, ये बहुत अजीब सा क्वेश्चन है। इसके 2 पॉसिबल आंसर्स हैं। अगर आपने ऑनलाइन चेक किया होगा तो पहले तो बताओ किसके किससे सॉल्व हुआ ये। I didn't get the answer which was among this option. मतलब हाँ, आपका क्या आ रहा था? I got 190. हाँ 190, ठीक है। अब देख अनिशा, ये क्वेश्चन एक्चुअली किसी इंडियन ने फ्रेम ही नहीं किया है। ये क्वेश्चन फॉरेन से फ्रेम होके आया है, और इंडिया में भी वो चीज फॉलो नहीं होती है। जब आप किसी स्टेशन पे जा रहे हो ना, तो आपको उस स्टेशन की भी टिकट लेनी पड़ती है। उस स्टेशन की भी अपनी एक प्लेटफॉर्म टिकट होती है, ठीक है। तो आप 190 में वो 20 केसेस ऐड नहीं कर रहे हो बस, ठीक है। ये वाली चीज गलत हो जा रही है। अब इसीलिए क्वेश्चन कराया मैं, इसलिए क्वेश्चन दिया था कि इसका आंसर तो आना चाहिए 190, जो हमारा कॉन्सेप्ट। अरे आपको क्या करना है, 20 स्टेशन हैं, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। देखो तो आपके पास 20 स्टेशन हैं, 20 स्टेशन हैं। बहुत ही बेवकूफी भरी चीज बोलने वाला हूं, पर हाँ यही सच है, ठीक है। 20 स्टेशन हैं और आपको नंबर ऑफ टिकट्स काउंट करनी है। नंबर ऑफ टिकट्स काउंट करनी है मतलब नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टिकट्स। तो 2 स्टेशन चूज करोगे तभी तो टिकट बनेगी ना भाई। टिकट कैसे कटेगी? अरे अपने स्टेशन से अपने स्टेशन पे थोड़ी ना जाओगे। जाओगे क्या? नहीं जाओगे। नहीं सर, अपने स्टेशन से अपने स्टेशन पे नहीं जाएंगे अथर, ठीक है। सर, नहीं, बेलगाम मुझे के स्टेशन पे जाके बोला मुझे बेलगाम जाना है ये थोड़ी ना होता है भाई। सर नहीं, मैं बोल रहा था ऐसा। मुझे भी 190 मिला था सर। हाँ 190 मिला होगा, 190 मिला होगा, ठीक है। ऐसा बड़े बड़े शहर जैसे वाराणसी में 4-5 स्टेशन है, ठीक है। दिल्ली में 6-7 होंगे, हावड़ा में 20-25 होंगे, ठीक है। तो सेम सिटी से सेम सिटी में भी हावड़ा से कोलकाता जाना और इधर से उधर जाना, काली माटी नाम है वहां के स्टेशन का। ओके फाइन, तो आपको क्या करना है, केवल अगर टिकट्स काटनी है तो आपको 20 में से कोई भी 2 स्टेशन चूज कर लेना है जिनकी टिकट्स काटनी है। और ये वाले पॉसिबल वेज कितने हो जाएंगे? 190। ये वाले पॉसिबल वेज हो जाएंगे 190, ठीक है। तो सही क्वेश्चन जो था, जो किसी फॉरेन गूगल बुक में मुझे दिखा, वो करेक्ट क्वेश्चन, अगर आपको केवल 190 आंसर लाना है तो वहां के हिसाब से क्वेश्चन होना चाहिए था कितने पॉसिबल वेज में आप, अच्छा इसमें भी दे दिया क्या? अच्छा नहीं, इसमें दे दिया है ना, ट्रैवल कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। तो ट्रैवल करने के लिए वो ऐसा मान ले रहा है कि आपको स्टेशन पे भी जाना और स्टेशन की भी टिकट लेनी है, ठीक है। ट्रैवल कर सकते हो तो अब इसको कितने पॉसिबल वेज में टिकट्स कट सकती है, नहीं कितने पॉसिबल वेज में टिकट्स कट सकती हैं, या अगर आपको 190 ही चाहिए, 190 ही चाहिए, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा कि कितने पॉसिबल वेज में, क्या बोला जाए उसमें, ये डिस्टिंक्ट स्टेशंस में ट्रैवल कर सकते हो, ऐसा कुछ होना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। सो जो अभी के लिए 190 आ रहा है वो तो नंबर ऑफ वेज कि आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे ट्रैवल कर रहे हो, पर टिकट्स रिक्वायर्ड जो है ना,
टिकट्स रिक्वायर्ड जो हैं उसमें आपको प्लेटफॉर्म टिकट्स भी काउंट करनी पड़ेगी सेम स्टेशन की, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। आप घबराओ मत, मेंस में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। ये बहुत ही मतलब लोगों ने गलत फ्रेम किया है इस क्वेश्चन को। हाँ, एक चीज आ सकती है कि अभी के लिए जब मैं टिकट्स ले रहा हूं तो मैं क्या मान रहा हूं कि मैं गया आगरा से दिल्ली, तो मैंने केवल आगरा से दिल्ली की टिकट ली। अरे मैं दिल्ली से आगरा भी तो जा सकता हूं भाई, दिल्ली से आगरा भी तो जा सकता हूं। तो नंबर ऑफ टिकट्स एक्चुअली अगर आपको ट्रैवल करना है तो एक यूनिडायमेंशनली यूनिडायरेक्शनली थोड़ी ना ट्रैवल करोगे, दोनों तरफ ट्रैवल कर सकते हो। तो एक ऑप्शन होना चाहिए था, कितनी टिकट्स, 380 टिकट्स होनी चाहिए थी, या 420। अब ये वाला 20 तो भूल जाओ। एक और केस हो सकता था कि जब आप दोनों डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो तो 190 टाइम्स ऑफ 2 टिकट्स हो सकती हैं, 380 टिकट्स हो सकती है, वो करेक्ट हो सकता है, वो ज्यादा करेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो या तो आंसर 190 होगा। का एक बार फिर से बोलूंगा, +20 देख, तू बेलगाम जा रहा है ना, तो बेलगाम की प्लेटफॉर्म टिकट लेनी पड़ेगी तुझे, बस वही सेंस है उसका। चमका जिस स्टेशन से शुरू करने वाला है ना, सुज्ञान मेरी आवाज आ रही है? आ रही है यार, जिस स्टेशन से शुरू करने वाला है वो ऐसा मानते हैं, ऐसा होता भी है, फॉलो नहीं होता भारत में। हम जा करके तुरंत बैठ जाते हैं। अरे ट्रेन आधे घंटे बाद आ रही है ना, तो उसका प्लेटफॉर्म टिकट लेना पड़ता है भाई। तो वो ऐसा बोल रहा है कि आप पहले जिस स्टेशन में जा रहे हो ना, आप उस स्टेशन की टिकट को भी काउंट कर रहे हो, ठीक है। उस बात का कोई सेंस नहीं है। नंबर ऑफ वेज ऑफ ट्रैवलिंग तो 190 वेज में ही होगा, ठीक है। 190 टिकट ही कटेंगे, 190 वेज में ही होगा। पर जो टिकट्स कट रही है ना, उसमें एक उस स्टेशन वाली टिकट को भी काउंट किया जा रहा है, ठीक है। ये मेरा एक्सप्लेनेशन है। कई जगह पर आंसर 190 भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका परसेप्शन है कि आप उसको कैसे टेक कर रहे हो, ओके। चलो भाई, जल्दी छोटू सा क्वेश्चन है। 380 वाला भी याद रखना, जब दोनों डायरेक्शन में ट्रैवल करोगे तो 380 टिकट्स कटनी चाहिए। सर मेरा 380 आया था सर पहले। अरे 380 आया था, दोनों तरफ के काटी थी तूने टिकट? हाँ सर। काफी बढ़िया। तो नन ऑफ दीज बोल दो भाई, ठीक है। आंसर नन ऑफ दीज मान लेते हैं, ओके। अभी के लिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। काफी लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 सही किया है और वो इसका उत्तर भी बताएंगे। नहीं भाई, उत्तर नहीं चाहिए, एक्सप्लेनेशन देना है भाई, एक्सप्लेनेशन देना। अनीशा देगी एक्सप्लेनेशन। एक प्लेन में 37 सर नहीं देगी, नहीं किया तो हमें देगा। हमें दादा अभी नहीं हुआ सर, मेरा भी नहीं हुआ। तो आयुष तेरा समय आ गया। वो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन से ट्राई किया लेकिन आया नहीं। अच्छा सुज्ञान दे दे एक्सप्लेनेशन। नहीं है, अरे ये तो करने वाला था ना भैया। अरे 37 स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है और 13 पासेस थ्रू पॉइंट। 13 लाइंस एक पॉइंट से पास करनी है, मतलब 13 लाइंस क्या है, कोइंसिडेंट है, एक ही पॉइंट से पास करनी है लाइंस, ठीक है। अरे लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए होते हैं ना, 13 लाइंस एक ही पॉइंट से पास करनी है। अच्छा भाई, और 11 लाइंस दूसरे एक पॉइंट बी से पास कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद की कहानी में बोल रहा है, उसके बाद की कहानी बस पेंटिंग कर रहा है उसको ऊपर से। बिसाइड्स नो 3 लाइंस पासेस थ्रू अ पॉइंट, नो 2 लाइंस, मतलब बाकी और कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जो कि किसी एक पॉइंट से पास कर रही है। सो एंड सो passes through no line passes through both the points A and B, हाँ, and no two are parallel, ठीक है। the number of intersection points of, हाँ ठीक है। तो देखो कहानी ये बोल रही है कि टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स है 37, ठीक है। उसमें से 13 कोलिनियर है और कोइंसिडेंट है ना, कोइंसिडेंट है, ओके। कोलिनियर नहीं है, ये तो गड़बड़ हो गया, मैं उसको कोलिनियर लेके चल रहा था। हाँ भाई ठीक है, 37 टोटल पॉइंट्स हैं, जिसमें से 13, मैंने भी कोइंसिडेंट बोला थोड़ी देर पहले, 13 कोइंसिडेंट हैं और 11 कोइंसिडेंट है पॉइंट ए पे और 11 कोइंसिडेंट है पॉइंट बी पे, ओके। अच्छा भाई, तो एक चीज तो पक्का है कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो बननी चाहिए थी वो तो होनी चाहिए थी 37C2 लाइंस होनी चाहिए थी। अब ये जो 13 पॉइंट्स हैं,
ये सॉरी 37 पॉइंट्स में से नहीं यार सर 37 स्ट्रेट लाइंस 7 है ना? straight lines. 37 स्ट्रेट लाइंस हैं. 13 passes through point A. 37 स्ट्रेट लाइंस में से 13 जो हैं वो पॉइंट A से पास कर रही हैं. या 13 जो हैं ये सही वर्ड्स लिखे हैं क्या? एक सेकेंड, इसको डायग्रामेटिक में सोचता हूँ. बहुत सारी लाइंस हैं. 37 ऐसी लाइंस हैं, बहुत रैंडम है, इधर उधर हैं. इसमें से 13 लाइंस ऐसी हैं जो 13 लाइंस मान लेते हैं, ये 13 लाइंस हैं जो पॉइंट ए से पास कर रही हैं. अच्छा, तो क्या मैं, और मुझे क्या काउंट करना है? नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन. तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन के लिए मुझे चाहिए होंगी 2 लाइंस. ठीक है. अच्छा, 37 में से मैंने कोई भी 2 लाइंस चूज कर ली तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएंगे 37C2. अच्छा ठीक है. अब ये 13 लाइंस में से जब भी मैं कोई 2 लाइन चूज करूंगा तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही आने वाला है. नहीं चमका? सर वही रहेगा ना जिधर सब इंटरसेक्ट कर रहे हैं. हाँ, वही एक यही वाला पॉइंट रहेगा जिधर सब इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो इस वाले पॉइंट को मैं 13C2 टाइम्स काउंट करने वाला था, लेकिन काउंट कितनी बार करना है? एक ही बार करना, एक ही बार काउंट करना है. ठीक है. तो अब आपको चमक गया होगा आंसर कि 37C2 टोटल पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन थे. इसमें से 13C2 निकाल दे रहा हूं. 13C2 को नहीं काउंट करना है, लेकिन एक बार काउंट करना है. 13C2 सब्ट्रैक्ट करके एक बार काउंट कर लो उसको. ठीक है. और बाकी 11C2 जो बार बार काउंट कर रहे थे उसको निकाल दो और उसके लिए भी केवल एक बार काउंटिंग कर लो. ठीक है. एक पॉइंट तो है ना जहां से वो पास कर रही है, तो वो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा. एक्चुअली आप बाकी 11 बची हुई लाइंस में से 2 लाइंस चूज करके इंटरसेक्ट करवा रहे थे, पर वो कोइंसिडेंट है, तो एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा. ठीक है. ये हो जाएगा आंसर भाई. 37 इंटू 18/2, 37 इंटू 18, 13 इंटू 11, बहुत वैसा आंसर आ रहा है. 11 इंटू 5, 13 इंटू 6. क्या है भाई जल्दी से? 37 इंटू 18 माइनस 13 इंटू 6 प्लस 1 माइनस 11 इंटू 5 प्लस 1. ठीक है, ऐसा कुछ आ गया. ओके. Okay. 535. तो इसका आंसर आ जा रहा है 535. ठीक है. चलो, ये था क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे. 7 वाला तो आसान था, कि सभी का आंसर आया है. यस सर. इनफाइनाइट नंबर्स हैं तो इनफाइनाइट 2 के पेयर बनेंगे. ठीक है. तो एक बार बस थोड़ा समझा दे रहा हूँ, ये कोई सेंस नहीं है इस क्वेश्चन में. कंफ्यूज करने वाला बस. हाँ, number of positive integers with the property that they can be expressed as sum of cubes of 2 positive integers in 2 different ways. हाँ, तो ऐसा कैसे हो सकता है भाई? इसका मतलब क्या है? आयुष, कैसे इनफाइनाइट आया बेटा? सर मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब वो एक नंबर हो सकता है, और वैसे ही x क्यूब प्लस y क्यूब वो एक नंबर हो सकता है. मतलब दोनों सेम हो जाएंगे. हाँ, एक एग्जांपल आपने क्या सोचा इसके लिए? 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब. ओके. 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब में नहीं होता, वो बहुत बड़ा नंबर तक जाएगा. 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब में क्या आएगा बेटा? 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब में आ जाएगा 8 और 27. ये तो नहीं दे रहा है वो नंबर जो हमें चाहिए. देखो, यहां पर इस क्वेश्चन के बोलने का मतलब है वो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स दे कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ क्यूब्स ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इन 2 डिफरेंट वेज. मतलब कि a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर हो जाना चाहिए x क्यूब प्लस y क्यूब के. अच्छा, अब इसके लिए कोई तो एक पेयर निकालना पड़ेगा ना.
तो इसके लिए कौन सा पेयर निकालें? इसमें एग्जाम्पल कौन सा दूं? यार सर 9 क्यूब और 10 क्यूब का आता है। एक सेकंड, ये चार्ज नहीं दे रहा। अगर बंद हो जाता है तो प्लीज बंद मत करना ये मीटिंग। चलिए 10% के अंदर में प्रॉब्लम करता है। आ, 1729 आता है सर। ये चार्ज नहीं ले रहा है। मैं एक बार मीटिंग बंद करता हूँ, आप 5 मिनट रुक जाना, वो 10% के ऊपर जाएगा तभी वो चार्ज लेगा, ठीक है? फिर से स्टार्ट कर। मैं मीटिंग बंद नहीं कर रहा हूँ, मैं लीव कर रहा हूँ। जो भी होस्ट बन जाएगा मीटिंग बंद नहीं करेगा, मैं इसको पॉज कर दे रहा हूँ।